आज हम मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी आयात 23 और 24 पर ध्यान करेंगे। और आज हम खुदावंद हमें बचा ले इसके बारे में सुनेंगे। और जब वो कश्ती पर चढ़ा, उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए। और देखो, झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। इस तजर्बे का शागिर्दों पर काफी असर हुआ, जिसका सबूत ये है कि ये तीनों अनाजिले मुवाफ़क़ा में दर्ज है। हम इस मोजज़े के इख्तितामी अल्फाज में भी देखते हैं कि जब यीशु ने तूफान को पुरअमन कर दिया था और लोग तअज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवाएं और झील भी इसकी मानते हैं। रवायती तौर पर इस कहानी को कलीसिया की मजमूई तस्वीर के साथ साथ इनफरादी रूह के तौर पर भी समझा जाता है। कश्ती कलीसिया की एक तस्वीर है, जिसके जरिए हम मसीही इस जिंदगी के खतरात से गुजरते हैं। हमें जिंदा रहने के लिए कलीसिया में रहना चाहिए। कश्ती के अंदर हर फर्द हम में से हर एक की नुमाइंदगी करता है, जो कलीसिया का रुकन है। पुरतशद्दुद तूफान बहुत सी जाती मुश्किलात की तस्वीर है जो हम जिंदगी में बर्दाश्त करते हैं, और साथ ही उन जुल्म सितम का भी जो कलीसिया ने बर्दाश्त किया है और आखिरी वक्त तक बर्दाश्त करते रहेंगे। जब तूफान ने कश्ती को अपनी लपेट में ले लिया तो यीशु सो रहे थे, लेकिन वो किस वजह से सो रहा था? जैसा कि हम इंसानी तारीख पर नजर डालते हैं और खासतौर पर कलीसिया की तारीख पर, हमें कई बार ऐसा मालूम होता है कि खुदा गायब या सोया हुआ उस वक्त दिखाई देता है जब हंगामे, इज़ारसानियां और मुश्किलात पैदा हुई। अगर सब नहीं तो बहुत से लोगों को जिंदगी में किसी ना किसी वक्त इस किस्म का तजर्बा हुआ होगा। जैसे जैसे शागिर्द इस तूफान का तजर्बा करते हैं और जब हम जिंदगी में मायूसी का शिकार होते हैं, तो वो हमें दुआ करने का एक मिसाली तरीका पेश करते हैं। उन्होंने यीशु को जगाया और कहा, आए खुदावंद बचा, हम हलाक होते हैं। और अगरचे यीशु उनकी ईमानी कमी और उनके खौफ की वजह से उन्हें मुलामत करता है, लेकिन वो उनकी दरखास्तों का जवाब देकर तूफान को पुरसकून और पुरअमन करता है। इस मामले में शागिर्दों को क्या करना चाहिए था? क्या उन्हें भरोसा करना चाहिए था और यीशु को सोते रहने देना चाहिए था? अगरचे खुदा यीशु मसीह ने ईमान की कमी की वजह से उनको मुलामत की थी, लेकिन ये कहानी बुनियादी तौर पर जब हम खौफ की आजमाइश में गिरते हैं, खुदा की रहमत के बारे में एक मकाशफा है। खुदा जानता है कि कभी कभार हम सब मगलूब हो जाएंगे और खुद को इस तरह की आजमाइशों में गिरा हुआ पाएंगे। वो जानता है कि हमारा ईमान कामिल नहीं है, और इसलिए उसने अपने शागिर्दों को हमारे लिए ये मिसाल कायम करने की इजाजत दी। इस तरह जब भी हम जिंदगी में खुद को मगलूब और खौफजदा पाते हैं, हमें उससे फरियाद करनी चाहिए कि वो हमें बचाए, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसकी तरफ रुजू करें। आज शागिर्दों की इस दुआ पर गौर करें। अगर हमें मालूम होता है कि हम किसी जाती बुहरान या किसी बड़ी खानदानी मुश्किल का सामना कर रहे हैं जो हल नहीं हुई है, या कलीसिया
या मजमूई तौर पर मुआशरे को मुतासर करने वाली दीगर मुश्किलात के बारे में तेजी से आगाह हैं, तो शागिर्दों की इस दुआ की पैरवी करने की कोशिश करें, आए खुदावंद बचा, हम हलाक होते हैं। अगरचे ये अल्फाज शुरू में मायूसी के अल्फाज लग सकते हैं, लेकिन ये दरअसल उम्मीद और भरोसे के अल्फाज हैं। वो हमें उसकी तरफ इशारा करते हैं जो अमन का वाहिद जरिया है और जिसके जरिए हम अपनी रूहों, खानदानों, कलीसिया और अपनी दुनिया में अमन तलाश करते हैं। उन बहुत से तरीकों की तलाश करें जिनसे हम जाती तौर पर और दूसरे लोग फना होने के एहसास का तजर्बा करते हैं। अपने पूरे दिल से खुदावंद से फरियाद करें कि वो हमें और उन सब को बचाए जो उसके जरूरतमंद हैं। हमारे ताकतवर खुदावंद, हम आपकी इलाही ताकत और लोगों को मुतासर करने वाले तूफानों को मुकम्मल तौर पर पुरसकून करने की सलाहियत पर हैरान हैं। बराए करम हमें उम्मीद और आजिज़ी से भर दें ताकि हम अपनी जरूरत के वक्त आपकी तरफ रजू करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें और दूसरों की जिंदगियों में आपके जारी फजल के लिए भी आपसे फरियाद करते हैं। आए खुदावंद जाग और अपने लोगों को बचा, क्योंकि हम आपके बगैर वाकया ही फना हो जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।